हेलो बच्चों, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता। AIR 42 इन CA इंटरमीडिएट एंड 43 इन CS एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हाथ जोड़ के आपसे बहुत बहुत सॉरी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आने में थोड़ी सी देर हो गई। यार, एनालिसिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑडिट। काफी ज्यादा पेपर्स को देखना पड़ा, उनसे चुन चुन के टॉपिक्स निकालने पड़े, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट ये वही चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी है। अब जिनके G2 हैं वो तो अभी तक रिवाइज कर ही रहे होंगे और उनके पास अभी टाइम भी है, और जिनके जीवन है, आप जो 1.5 दिन होगा उसमें इन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सर, आपको दिखाते हैं कौन से होने वाले हैं ऑडिट के हाई वैल्यू टॉपिक्स। ठीक है, और इनको आप क्विक रिवीजन के लिए रखना, टॉपिक्स ऑफ हाई इंपॉर्टेंस फॉर पेपर नंबर 5 ऑडिट एंड एथिक्स। तो चलिए सर, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए सर, मैंने इसको पूरा चैप्टर वाइज किया है। एसेस तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एसेस का कैप्सूल रिवीजन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, पूरे अपनी एसे की प्लेलिस्ट बना के रखी है, इसी के नीचे मैं उसको ऐड कर दूंगा। चैप्टर्स के भी वन शॉट के प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसको भी ऐड कर दूंगा। आंसर राइटिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। तो एसेस तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप सारे नहीं कर पाए तो ये हमने कुछ एसेस दिए हैं ऑफ हाई इंपॉर्टेंस, जैसे ऐसे 210, ऐसे 500, 315, 570, 520, 705, 610, 510, 220, 501, 530, 501 दो बार हो गया, 700, 260, 580, 505, 550, 560, 265। ये एसेस मैंने हाई इंपॉर्टेंस में दे के रखे हैं। इसके अलावा मैं तो बोलूंगा एसेस में तो बिल्कुल काम चोरी करना मत, सारे के सारे कर लेना। अब चैप्टर वाइज मैंने सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस करे हैं, खोज खोज के, जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं हाई वैल्यू वेटेज टॉपिक्स से। तो चलो उसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में ऐसे 200 में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसमें SRE, SAE वगैरह वगैरह आता है। चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम, इसमें बेनिफिट्स क्या है प्लानिंग के, ऑडिट प्रोग्राम वर्सेस ऑडिट स्ट्रैटेजी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जिसमें ऑडिट रिस्क और उसके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं, जैसे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क, लिमिटेशंस क्या होती है इंटरनल कंट्रोल की, कंपोनेंट क्या है इंटरनल कंट्रोल के, 3 है ना, ठीक है, 3 कंपोनेंट है, वो 3 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इसमें आ जाएंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड्स, इंटरनल कंट्रोल के मेथड्स को इवैल्यूएट करने के लिए जो अलग अलग तरह के तरीके हैं, जैसे कि क्वेश्चनएयर हो गया, डिटेल्ड चेकलिस्ट हो गया, ये सारी चीजें यहां आएंगी। मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में कंपैरिजन। चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस, उसकी रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, sufficiency and appropriateness of audit evidence, information to be used as audit evidence. Chapter number 5 audit of financial statements, shares issued at a premium or discount। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें ना मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल के रखे हैं जिससे पास्ट में इन्हीं टॉपिक्स से काफी क्वेश्चंस आए, तो आप इन टॉपिक्स को तो पक्के से एकदम बढ़िया से बना के जाना। इसमें मैंने वन शॉट के जो की है उसमें एक बढ़िया सी नोटिंग भी यूज की है। नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसकी समरी नोटिंग भी निकाल सकते हैं। शेयर्स एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद लीज होल्ड राइट्स, लीज होल्ड लैंड जैसे होता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, contingent liability, sale or return, power and fuel expenses, loans and advances, sweat equity, टैक्सेस या प्रोविजन, बेनामी ट्रांजैक्शन, ये इस बार पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, डेप्रीसिएशन और पीपीई को तो रहना ही है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नॉट कवर्ड वाला क्वेश्चन सितंबर 2024 में आया हुआ है। चैप्टर 7 में मैंने कुछ नहीं डाला, ये क्योंकि ये फुल ऑफ एसेज है, कंपाइलेशन और रिव्यू, खाली इसमें ऐसे ही भरे पड़े हैं, 560, 570, 260, 265, ठीक है, इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखा मैंने। ऑडिट रिपोर्ट में भी तो वैसे तो ऐसे ही है, बट इसमें कारो सबसे पहले करना है, कारो के सारे टॉपिक करने हैं, बट कारो में सबसे ज्यादा फोकस आपको देना है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। कारो को मैं एग्जाम डे जो 1.5 डे होगा ना, उसमें भी मैं कारो को डील करूंगा, उसमें कारो में लाइव लूंगा, ठीक है। ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एंटिटी, जैसे इसमें आ जाएगा सर गवर्नमेंट ऑडिट, एनजीओ, क्या एजुकेशन, हॉस्पिटल, सिनेमा, कोऑपरेटिव, क्लब। मेरा 1.5 डे का प्लान सिर्फ ये होगा, जो टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा,
एकदम दबा के दोनों दिन। और हाफ डे एक दिन क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और जो हाफ डे है उस दिन एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि वन शॉट्स ऑलरेडी लिए हुए सब कैप्सूल के फॉर्म में लिया, आप धड़ाधड़ लगा के पूरा उसको देख सकते हो। ठीक है, ऑडिट ऑफ बैंक्स में आएगा एडवांसेस, एनपीए की क्लासिफिकेशन, ड्रॉइंग पावर, ऑडिट का अप्रोच। एथिक्स में एथिक्स की नीड, रूल और प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल और जो थ्रेट्स होते हैं इंडिपेंडेंस को, वो आप अगर इतना कर लो आपके ऑडिट का पूरा पेपर कवर हो जाएगा अलॉन्ग विद एसेस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं इसको वीडियो को अभी जब रात का 1:10 हो रहा है तब इसको शूट कर रहा हूं, इसको अभी मैं अपलोड कर दूंगा जिससे बच्चों तक पहुंच जाए, थंबनेल उम्नेल बाद में लगता रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज कमेंट करो, प्लीज अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट। अकाउंट्स फोड़ दो, बाकी लॉ में भाई बैठा है, उसके बाद जाके टैक्स फोड़ देना, कॉस्टिंग फोड़ देना, ऑडिट में भाई बैठा है, टेंशन लेने की दरकार नहीं। रात भर जगेंगे, रात भर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय। लोहा माउस कहाँ चला गया था?